हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के जो मैथ्स 10th मैथ्स है उसका हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये क्या है बेसिकली, यहां से देखें, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है पेयर। पेयर पेयर का मतलब होता है दो। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसका डिग्री 1 है। ये जो डिग्री के बारे में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर में बताया, डिग्री का मतलब क्या होता है, जो आपका वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो लीनियर का इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री 1 है, और इसमें एक वेरिएबल नहीं है, इसमें दो वेरिएबल है। तो अगर इसको लिखना भी है, एक्सप्रेस करना है, तो देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ टाइप का लिया है क्योंकि इसमें ग्राफ आने वाला है, इसलिए मैंने लिया हुआ है ग्राफ का बैकग्राउंड। तो देखिए आपका आएगा, एक मिनट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपके सामने दो है इक्वेशन, तो पेयर हो गया। लीनियर है क्योंकि डिग्री पावर 1 है। यहां वेरिएबल दो वेरिएबल है, एक x और एक y है, तो दो वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया और पेयर हो गया। तो ये चैप्टर इसके ऊपर है। अभी इसको सॉल्व करना सीखना है। तो आपके इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज में 3 तरीके से सिखाया है कि किस तरीके से आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू निकालने का और y का वैल्यू निकालने का, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन या सॉल्व। तो ये करने के लिए 3 तरीका है जो आपके 10th स्टैंडर्ड में सिखाया गया। पहला जो एक्सरसाइज है 3.1, इट टॉक्स अबाउट ग्राफिकल मेथड। कैसे ग्राफ की मदद से आप इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब x और y का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जहां पे आप सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। तीसरा एक एलिमिनेशन टाइप ऑफ मेथड है, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली 3 मेथड्स है आपके इस चैप्टर में। तो मैं आज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इसको सॉल्व जब करते हैं तो किस तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं। मतलब मैं बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जब हम इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको तरह तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। क्या मतलब है, देखिए। अब इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम पूछ सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन हर बार मिलता है, यस, कि नहीं मिलता है, नो। क्योंकि देखा गया, ऐसा भी देखा गया है कि लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स का, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हम लोग, नॉट पॉसिबल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है हमारे क्वेश्चन में। तो इसलिए 2 तरह का सॉल्यूशंस हो गया आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको सॉल्यूशन नहीं मतलब x और y का वैल्यू नहीं मिल सकता, ठीक है। अब अगर मिल सकता है तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और नहीं मिल सकता है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो जिस पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स का, टू वेरिएबल्स का अगर आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, x और y का वैल्यू मिल सकता है, ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और जिसके हमको आंसर x y नहीं मिल सकते, ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस।
पहली बात ये वर्ड अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि पता करो कि पेयर ऑफ जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मतलब अगर हम x और y का वैल्यूज निकाल सकते हैं तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, और अगर x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। अब इस कंसिस्टेंट इक्वेशन में भी दो टाइप है, यहां भी दो टाइप है। एक है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, और एक है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन, एक x का आंसर आएगा और एक y, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, x के और y के बहुत सारे वैल्यूज हो जाए, इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है। अब इसको अगर हमको समझना है कि किस तरह से दिखते, देखिए ये लीनियर में ना, लीनियर, ये जो लीनियर में देखिए चार वर्ड अगर आप ध्यान से देखें, LINE, लाइन, मतलब अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो एक लाइन बनेगा, लाइन, ये अच्छे से समझिए। इसका मतलब है कि अगर दो इक्वेशन है आपके पास तो दो लाइन बनेगी, दो लाइन। अगर ग्राफिकली आप इसको प्लॉट करेंगे ना, इसको इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर, तो आपको दो लाइन मिलेगी। अब वो जो दो लाइन मिलेगी वो किस तरीके से ये तीन टाइप को डिफाइन करती है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिक, वो जो आप दो लाइंस ड्रॉ करेंगे ना, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये देखने को मिलेगा आपको। ये देखने को मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन में, जब आप ग्राफ में उसको प्लॉट करेंगे कि वो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका x और y का वैल्यू है, और एक ही होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में आप क्या देखेंगे पता है, टू लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है एक के ऊपर एक। अगर आप दोनों का ग्राफ बनाएंगे ना, दो लाइन का, तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आएगा। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया तो कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट। सिंस वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेंगे, इसलिए हम ये बोलते हैं कि उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। एंड इनकंसिस्टेंट, इसमें कैसा रहता है, टू लाइंस आर पैरेलल। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस के जब ग्राफिकल प्लॉट करेंगे, आप जब दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, सपोज एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तो तभी मिलेगा जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। अगर यहाँ पे कट ही नहीं कर रही है, पैरेलल है, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर है। अभी टेक्स्ट बुक से मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ हर एक टाइप का, यहाँ पे है एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में। आप टेक्स्ट बुक हमें खोल ही सकते हैं, डेफिनेटली मैं चाहूंगा आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिए। अभी पहला इक्वेशन देखिए, मैं इन तीन इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट में दिया गया है पेज 26 पे। यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये तो आपका पहला भाग हो गया। दूसरा यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और पैरेलल लाइंस का इक्वेशन का एग्जांपल है भाई, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है, मतलब अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये दो लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक ही।
ये दो लाइंस को अगर आप प्लॉट करेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएंगी, और अगर ये दो लाइंस को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो पैरेलल कटिंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे अगर आप प्लॉट करेंगे। तो एग्जाम्पल है आपके सामने। अब हर बार क्या हम लोग ग्राफ प्लॉट करके पता कर सकते हैं कि कोई और तरीका भी है बिना ग्राफ प्लॉट करके पता करने का कि ये तीन में से कौन सा टाइप है? अगर मुझे ग्राफ सपोज नहीं प्लॉट करना है तो क्या कोई तरीका है? हाँ भाई, तरीका है। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं टेक्सचुअल पार्ट को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अभी आप। अब देखिए, हमारा जो इक्वेशन रहता है x का, लीनियर का, वेरिएबल का, x को हम लोग a1 कोएफिशिएंट है, y का b1 और कांस्टेंट c1, वैसे a2 b2 c2। अब मैं आपको पहला टाइप बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। इधर a1, a1 मतलब x के आगे क्या है? 1 है। b1, b1 को आप देखेंगे तो -2, और c1 नहीं है तो 0, c1 नहीं है, कांस्टेंट। अब इसका देखिए a2 दूसरे का 3, b2 4, c2 -20। ठीक। अब यहां देखिए a1, x के आगे क्या है? 2, b1, y के आगे 3, c1 -9। सेकेंड इक्वेशन a2 1, b2 2, c2 -4। अब इसका फाइंड लिखते हैं हम लोग। a1 1, b1 2, y के आगे, c1 -4, a2 2, b2 4, c2 -12। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिना ग्राफ प्लॉट किए आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि तीनों में से कौन सा टाइप है। मैं बात कर रहा हूं यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब देखिए a1 अपॉन a2 रेशियो लेते हैं हम लोग। a1 अपॉन a2 भाई कितना है? 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 भाई कितना है? -2 अपॉन 4। 2 1 जा 2 2 जा -1 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है और b1 अपॉन b2 का रेशियो वो इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देख लीजिए 1/3 है, -12 है। तो जैसे ही आपको ये कंडीशन मिल गया ना कि a1 अपॉन a2 दोनों इक्वेशन के रेशियो और दोनों का y कोएफिशिएंट्स डिवाइड करके अगर इक्वल नहीं आता है तो समझ लीजिए कि ये आपका है कौन सा टाइप? यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसमें तीन चीज पता चलता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, और अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये एक हो गया। अब मैं बात करता हूं आपसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है आपका? टू लाइंस कोइंसाइड, टू लाइंस कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। चलिए इसका निकालते हैं हम लोग। a1 अपॉन a2, देखिए ध्यान से, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 1। ये शायद मैंने कॉपी, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक कि मैंने राइट लिखा है क्या। हाँ, थोड़ा गलती हो गई, वही मतलब थोड़ा गलत हो गया है, ये मैंने कहीं और से कॉपी कर लिया है। दिस इज 1 मिनट प्लीज। 2x प्लस 3y माइनस 9, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 18,
शायद ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, एक बार वापस चेक कर लो मैं। हाँ ये राइट है, ये भी राइट है, मैंने सेकेंड वाला शायद अलग ही कॉपी कर लिया था। ठीक, तो ये सॉल्व करते हुए समझ में आया कि मेरे से गलती हो गई है लिखने में। ठीक है, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मेरा B1 तो 3 है, लेकिन A2 और B2 रॉन्ग है, C2 भी शायद रॉन्ग है। तो देखिए A2 क्या है 4, B2 क्या है 6, C2 क्या है -18। ओके, अब हम लोग निकालते हैं A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 देखिए 3 अपॉन 6 विच इज 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 -9 upon -18 which is also 1 upon 2. So what do you observe over here? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. ये कंडीशन है किसके लिए? कंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जहां पे लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती है, वहां पे तीनों कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। दैट इज द सेकेंड टाइप। अब मैं थर्ड पे आता हूं, विच इज इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, या इनकंसिस्टेंट ही बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। चलिए इसमें हम लोग वही रेशियो लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 is equal to 2 upon 4 which is also 1 upon, ये भी 1 upon 2 है, C1 upon C2 -4 upon -12 which is 1 upon 3. So what do you observe? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. ये अगर कंडीशन है, इसका मतलब है कि द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, लाइंस आर पैरेलल, आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या आपके एक्सरसाइज में? आपको दो इक्वेशन देंगे और बोलेंगे पता करो कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस है कि कोइंसिडेंट लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे समझने का? पहले तो आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 वो दो इक्वेशन का ढूंढने का, फिर A1 अपॉन A2 का निकालने का, B1 अपॉन B2 का निकालने का, C1 अपॉन, तीनों का रेशियो निकाल लेने का। अब क्या करने का? देखने का A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, ठीक है, तो आगे बढ़ने का। इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तीनों इक्वल है, तो बोलने का कि दे आर कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। अगर आपको पहला दो इक्वल मिले लेकिन तीसरा इक्वल नहीं मिले तो बोलने का नो सॉल्यूशन, और अगर पहला दो ही इक्वल ना मिले तो बोलने का कि सिंगल सॉल्यूशन। अगर पहला दो इक्वल, तो मेरा क्या कहना है कि आपको ये तीन याद रखना पड़ेगा, 1 2 और 3। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोल सकते हैं, और लाइंस इंटरसेक्ट अपॉन, ऐसे तीन तरीके से उसको समझा जा सकता है। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऑल थ्री आर इक्वल, तो बोलेंगे लाइंस कोइंसाइड करेंगे, कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, नो सोल्यूशन। तो यहां को लिख देना, सब बता देना चाहिए, दिस इज नो सोल्यूशन, यू विल हैव नो सोल्यूशन। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको काम आएगा तीनों एक्सरसाइज में। ग्राफ तो चलो पहला एक्सरसाइज में ग्राफ बनाए, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, कंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट का, यूनिक, इनफाइनाइट एंड पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन वाला, दिस इज नो सोल्यूशन, है ना। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझेगा तो आपको आसानी होगी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। वी कैन मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले उसमें हम लोग ये A1 A2 वाला कंसेप्ट सॉल्व करेंगे और फिर आगे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स डू द फर्स्ट वन।
एक्सरसाइज हाँ आ गया था, यू गॉट द एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में मैं फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करूंगा, आई विल डू इट लेटर ऑन। मैं क्या करता हूं ना, पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं। ये इजी है, मतलब A1 A2 का कंसेप्ट है। ग्राफ तो हम लोग चलो बाद में कर लेंगे। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा पढ़िए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, मतलब यूनिक सोल्यूशन, आर पैरेलल नो सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये 3 पूछा है इन लोगों ने, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो पहला वाला लिखता हूं आपके सामने, फर्स्ट वन 5x minus 4y plus 8, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, और ये है 7x plus 6y minus 9, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अब हमको इसको कंपेयरिंग के हिसाब से बताना तो पड़ेगा, तो आई गो विद दैट। ऑन कंपेयरिंग विथ A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। Therefore, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अभी A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करते हैं A1 है 5, B1 है -4, C1 है 8, ठीक है ना। A2 कितना है, A2 7, B2 कितना है, B2 6, C2 कितना है, C2 -9। लेट मी जस्ट चेक, मैंने कोई गलत तो कॉपी नहीं कर लिया। 5x minus 4y plus 8, इट इज फाइन, ओके। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे। अगर आपको ये 3 चीज पता करनी है, एट अ पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट, आपको तीनों रेशियो निकालना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो। A1 upon A2 5 upon 7, B1 upon B2 -4 upon 6, कट करेंगे। देखिए आपको पहला 2 रेशियो इक्वल आया ही नहीं, आप देख सकते हैं। ये आया आपको 5 upon 7, यह है -2 upon 3। तो आप C1 upon C2 नहीं भी ढूंढेंगे तो चलेगा, यहाँ पे चलेगा। हाँ, अगर सेकेंड भी सेम है फिर थर्ड ढूंढने का। अगर फर्स्ट सेकेंड ही सेम नहीं है तो थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, चलता है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं therefore A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। अब बताइए, जब A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, तो इसमें से कौन सा होगा, है फर्स्ट वाला होगा एट अ पॉइंट। तो बोलेंगे therefore the given equations are consistent and have a unique solution and have a unique solution। अब मैंने जो पूछा वो लिख देता हूं, इंटरसेक्ट पॉइंट, दैट इज इक्वेशंस ना, दैट इज दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया। रेशियो निकाला, पहला 2 इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये पहला वाला था। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। सेकेंड में क्या है, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0। और दूसरा है 18x plus 6y plus 24, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। फाइन, वो लिखना है कंपेयरिंग विथ A1x plus B1y plus C1 equal to 0
and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore a1 x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट 9 है तो हम 9 लिखेंगे, b1 3 लिखेंगे, c1 12 लिखेंगे। वहां पे a2 18 लिखेंगे, b2 6, c2 24। तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब उनका रेशियो लेंगे। Therefore a1 upon a2 9 upon 18 1 upon 2, b1 upon b2 3 upon 6 1 upon 2 इक्वल है, इक्वल आ रहा है तो एक और ढूंढ लेते हैं। c1 upon c2 12 upon 24 is equal to 1 upon 2, तीनों इक्वल आ गया। Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर तीनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम आ गया तो कौन सा हुआ, कोइंसिडेंट हुआ, है कि नहीं? तो लिखेंगे therefore the given pair of equations, given pair of linear equations are consistent, their lines are coincident, hence हाँ बस हो गया, कोइंसिडेंट में हो गया एक्चुअली, नहीं तो यहाँ चाहिए तो भी लिख सकते कि मैं लिख देता हूं, नहीं पूछा फिर hence they have infinite solutions। नहीं पूछा फिर भी लिख देने का ना, दो तीन चीज जो है ना अपने को याद है तो लिख देने का, मतलब तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये आपका हो गया सेकंड। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेट्स गो द थर्ड वन। थर्ड में क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम थिंग कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore a1 will be 6, b1 minus 3, c1 10, a2 2, b2 minus 1, c2 is 9। निकाल लिया। अब हम रेशियो पे जाएंगे। Therefore a1 upon a2 is equal to 6 upon 2 which is 3 upon 1. b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 1, 3 upon 1, ये भी इक्वल है। अभी तीसरा c1 upon c2 is equal to 10 upon 9, not equal। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but c1 upon c2 इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। फिर therefore the given pair of linear equations are inconsistent, they are parallel to each other, hence no, नहीं पूछा फिर भी लिख दिया मैंने, hence no solution, उनका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं पूछा फिर भी लिख देने का ना, क्या अपने को दो तीन चीज मालूम है, लिख देने का, टेंशन नहीं लेने का, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है वो टीचर ही देख ले। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, नथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं।
क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, वही वापस कंपेयर करो, पता सिर्फ इतना पता करो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। क्वेश्चन इसी तरह का है। फर्स्ट में मैं लिख रहा हूं 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। मेरे ख्याल से क्लियर शायद नहीं होगा तो मैं चेंज कर देता हूं। ओके, फर्स्ट वाला 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 and the other is 2x - 3y, 2x - 3y = 7। ठीक, comparing with a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, कहाँ गलती हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बताइए, a1 क्या होना चाहिए, a1 3 होना चाहिए, b1 क्या होना चाहिए, b1 2 होना चाहिए, c1 क्या होना चाहिए, c1 5 नहीं होना चाहिए। c1 लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में 5 तो -5 लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखने का। a2 आपका 2 होना चाहिए, b2 -3, c2 7 लेफ्ट में होना चाहिए तो -7। ये काम हो गया। अब रेशो निकाल लेते हैं। a1/a2 3/2, ओके। b1/b2 2/-3 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। पहला दो रेशो इक्वल नहीं है तो रुक जाने का। Therefore a1/a2 is not equal to b1/b2। मतलब ये कौन सा वाला टाइप है, कंसिस्टेंट वाला है, जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन से और सोल्यूशन एक ही है। भगवान ने इतना सब नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। Therefore the given pair of linear equations are consistent। ठीक है ना, दैट इज थर्ड का फर्स्ट। चलते हैं थर्ड के सेकंड पे। फर्स्ट हो गया, सेकंड पे चलते हैं। 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। वही करें, कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। Therefore a1 कितना है 2, b1 - 3, c1 8 को लेफ्ट में लेने का, इस बात को ध्यान रखने का, राइट में लेफ्ट में ले लेने का। a2 4, b2 -6, c2 लाइन लेफ्ट में लेंगे तो -9। Therefore a1/a2 which is 2/4 which is 1/2, b1/b2 -3/6 वो भी इक्वल है, वेरी गुड। c1/c2 -8/9 which is 8/9, it is not equal। a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। Therefore a1/a2 Therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। बताइए कौन सा टाइप है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, inconsistent because they are parallel lines। Therefore the given pair of linear equations are inconsistent। और किसी को रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस है इसलिए इनकंसिस्टेंट। सोल्यूशन होगा ही नहीं, पैरेलल लाइंस होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जिस भी पेयर ऑफ इक्वेशंस को अगर इक्वेशन नहीं होता है हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। चलते थर्ड पे।
है कि नहीं? लेट्स डू द थर्ड वन. 3/2x plus 5/3y is equal to 7. 9x minus 10y equal to 14. लेट्स मी चेक राइट लिखा है कि नहीं. ओके. Comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Therefore a1 क्या है? a1 है 3/2. b1 क्या है? b1 है 5/3. c1 क्या है? c1 7 लेफ्ट में लेने का -7. a2 क्या है? 9. b2 क्या है? -10. और c2 क्या है? 14 को लेफ्ट में समझने का -14. कोई बोलेगा सर दोनों को राइट में समझेंगे तो भी चलता है, रेशियो में चलता है. रेशियो में क्या है, अगर आप दोनों को राइट में तो माइनस माइनस प्लस ही होता है. लेकिन क्या हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं कि c1 को लेफ्ट में रखते हैं तो लेफ्ट में रखने का, उसको चेंज मत करिए. Therefore a1/a2 is equal to 3/2/9 है कि नहीं? तो ये 3 1s 3 3s upon 9 है ना, 3/2/9. So this will be 1/6. 3/2/9 करेक्ट, क्योंकि कटेगा. ओके. b1/b2. b1 कितना है? 5/3. b2 कितना है? -10. 5 1s 5 2s -1/6. अब देखिए यहीं पे इक्वल नहीं है, एक +1/6 है और एक -1/6 है, तो आप लिख सकते, फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है. देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. प्लीज अंडरस्टैंड, a1/a2 प्लस में और b1/b2 माइनस में. 1/6 है दोनों, लेकिन एक +1/6 है और एक -1/6 है. तो क्या हो गया? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, नॉट इक्वल होता है पहला दो, इसका मतलब कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन लाइंस इंटरसेक्ट. देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो यूनिक सॉल्यूशन, लिखना है तो अपने समझने के लिए. नेक्स्ट फोर्थ. फाइव एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 11. 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11. और दूसरा क्या है? -10x प्लस 6y -10x प्लस 6y इक्वल टू -22. अभी इसमें आप ऐसा चाहे तो जनरली फर्स्ट का हम लोग माइनस नहीं लेते, अगर आप चाहें तो साइन चेंज कर सकते हैं, हम लोग कर देते. नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो कर देते. 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 20. ने सबका साइन चेंज कर दिया, नहीं करेंगे तो भी चलता है. ओके. कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Therefore a1 का वैल्यू कितना है? by 5. b1 का वैल्यू कितना है? -3. c1 का लेफ्ट में लाने का -11. a2 का है 10. b2 का इधर -6 और c2 का 22 लेफ्ट में आएगा तो -22. चलो रेशियो ले लेते. a1/a2 5/10 1/2. b1/b2 -3/6 1/2 इक्वल है. c1/c2 -11/-22 1/2. तीनों इक्वल है, ऑल थ्री इक्वल. तो कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. Therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2.
therefore the given pair of linear equations are consistent. अब बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर बोलना है तो, नहीं तो जरूरत नहीं है. That's the fourth one. We go to fifth one. Fifth, 4 upon 3x plus 2y. 4 upon 3x plus 2y is equal to 8. 2x plus 3y is equal to 12. 1 minute please. Comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Therefore a1 का वैल्यू कितना होगा 4 अपॉन 3, b1 का वैल्यू 2, c1 का 8 को लेफ्ट में लिखिए -8, a2 2, b2 3, c2 लेफ्ट में लीजिए -12. सब निकाल लिया. अब रेशियो, therefore a1 अपॉन a2 4 अपॉन 3 अपॉन 2, तो ये कटेगा 2 2s that is 2 upon 3, b1 upon b2, लो 2 upon 3 इक्वल आ गया, c1 upon c2 -8 upon -12, माइनस माइनस कट, 4 2s 4 3s, तीनों सेम आ गया. नाइस. 2 upon 3, 2 upon 3 and 2 upon 3. Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. जब तीनों इक्वल है क्या मतलब है? कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस है. Therefore the given pair of linear equations are consistent. चाहिए तो यहां लिख देने का इनफाइनाइट solutions. So that is question number 3. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इफ कंसिस्टेंट तो उसका ग्राफिकली सॉल्व करने भी बोला है, तो इसमें ग्राफिकली थोड़ा करना पड़ेगा. ठीक है, करेंगे, इसमें क्या है, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट. x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10, 2x plus 2y equal to 10. अब यहां पे हमको ग्राफिकली बोला है सॉल्व करने. पहले हम लोग को पता करना है. ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे पहले. तो कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Therefore a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का c को 5 को लेफ्ट में समझने का लाके -5, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -10. 10 को लेफ्ट में लाएंगे तो -10. अब क्या करेंगे, रेशियो लेंगे. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, c1 upon c2 minus 5 upon minus 10 that is also 1 upon 2. Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Therefore the given pair of linear equations are consistent.
अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा काम भी करना है, यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमको इसको ग्राफिकली करना पड़ेगा। अब ग्राफिकली करना पड़ेगा तो आई डोंट नो, आप लोग को ग्राफ तो आप लोग को आता होगा ड्रॉ करने, तो यहाँ छोटा सा हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो टेबल बनेगा, दो टेबल बनेगा, एक दोनों इक्वेशन का एक एक टेबल बनेगा। तो मैं पहले टेबल बना देता हूँ आपके लिए। x होगा, यहाँ पे y को लिखेंगे 5 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। एक टेबल होगा। दूसरा टेबल नहीं दिख रहा हो तो मैं चेंज कर देता हूं इंक। तो इसका y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसका होगा इधर शिफ्ट होगा 10 माइनस 2x, वाई विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2x, और इसका 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2। वैसे टेक्स्ट बुक वाले दो ही, टेक्स्ट में क्या है कि बोले दो ही लेने को, मैंने 3 लिया। कहीं कोई स्कूल में बोलते हैं कि 3 भी लो, चलो ठीक है। अभी आप x का कुछ रैंडम वैल्यू लीजिए, उसके हिसाब से हम लोग y का वैल्यूज निकालेंगे। तो लेट्स से हम लोग x का वैल्यूज 1 लेते हैं, 1, 5 माइनस 1 4, 2 लेते हैं, 5 माइनस 2 3, 3 लेते हैं, 5 माइनस 3 2, कुछ भी ले सकते हैं, रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लीजिएगा कि माइनस करने वाला तो 2 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज 1 लिया तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 8 अपॉन 2 4, 2 लिया, 2 टू द 4, 10 माइनस 4 6, 6 अपॉन 2 3, 3 लिया, 2 3 द 6, 10 माइनस 6 इज 4 अपॉन 2 इज 2। तो ये आपका टेबल बना। अब आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूं। ग्राफ के लिए जगह कम पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको रफली थोड़ा बताऊंगा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ का क्या है ना कि आपको आपके ग्राफ बुक में बनाना पड़ेगा। यहां तो मैं आपको भी सिंपल ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में तो ग्राफ बुक में बनाना पड़ेगा, ग्राफ पेपर में आपके लिए। तो छोटा सा मैं आपके लिए बना देता हूं। तो देखिए ये तो आपको आता है बेसिकली x, x डैश, y, y डैश, है कि नहीं? इतना तो आपको आता है। अब मेरा मैक्सिमम 3-4 पॉइंट है तो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चाहिए तो थोड़ा नीचे दिखा देगा -1 -2 -1 -2। नहीं दिखाएंगे तो भी चलिए, लेफ्ट में एक आध दिखा देने का, ऐसा प्लस ही अपना पॉजिटिव। अब मैं देखिए पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं मैं। वन 4, 1 के सामने 4, एक पॉइंट हो गया आपका। 2,3, 2,3, 3,2। अब इसको हम लोग एक लाइन से ड्रॉ कर ज्वाइन कर देंगे, है कि नहीं? अब देखिए मेरा एग्जैक्ट तो नहीं होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे अपना है 1, 1,4, 2,3 एंड 3,2। ये आपका एक लाइन हो गया। ये आपका लाइन हो गया, और लाइन पे आप अपना इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। विल गो फॉर द नेक्स्ट लाइन।
दूसरा लाइन का क्या है 1,4, 1,4 सेम पॉइंट है, 2,3 सेम पॉइंट, 3,2 सेम पॉइंट, तीनों पॉइंट सेम निकले सेकेंड में भी, मतलब आपका जो दूसरा लाइन है वो इसके ऊपर ही आ रहा है, इसके ऊपर ही आ रहा है दूसरा लाइन। सो ये इक्वेशन इसका भी, ये भी सेम ही है, 2x प्लस 3 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। एक के ऊपर एक आया ना, देखिए कंसिस्टेंट था, इक्वल था, मतलब यहां क्या था, यहां पे आपका कोइंसिडेंट लाइन था, कोइंसिडेंट, यही होता है कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। आपका दोनों टेबल से आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या देखा, एक के ऊपर एक लाइन आ गई, दैट इज हाउ इट इज। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे भी देख लेते हैं और नेक्स्ट वाला भी देख के करके देखते हैं। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट किया, मैं सेकंड पे जा रहा हूं। सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल 16, comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, therefore a1 कितना बाई 1, b1 कितना है -1, c1 8 को लेफ्ट में देखने का -8, a2 3, b2 -3, c2 -16। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 3, दो इक्वल आ गया। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -16 विच इज 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहला दो सेम है, तीसरा सेम नहीं है, इसका मतलब है इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब क्या, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं होगा। उन लोगों ने क्या बोला है, इफ कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो ही ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, नहीं तो यू कांट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, किसी को ड्रॉ करें तो ड्रॉ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, यू कैन ड्रॉ ग्राफिकली। तो आपको क्या दिखेगा, पैरेलल। लेकिन उन्होंने बोला कि ग्राफिकल तभी करना जब कंसिस्टेंट है, तो ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है तो नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और वो है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। Therefore, a1 is equal to 2, b1 is equal to 1, c1 is equal to -6, a2 4, b2 -2, c2 -4। देखिए बार बार वही कर रहा हूं तो कुछ इसमें समझाने का तो है ही नहीं, आप समझ ही रहे होंगे, है कि नहीं। Therefore, a1 upon a2, 2 upon 4 is 1 upon 2, b1 upon b2, 1 upon -2, नॉट इक्वल, तो आगे करने का नहीं, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore the given pair of linear equations are consistent, consistent का मतलब इधर क्या होगा, they will have a solution and single unique solution। ग्राफ करना पड़ेगा। चलो पहले टेबल बनाता हूं, मैं पहले आपके लिए टेबल बना देता हूं।
x। अभी यहां पे देखिए y क्या होगा, 6 राइट में जाएगा और 2x भी वहां पे जाएगा, तो भी y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। दूसरा इक्वेशन x, इसका y क्या होगा, इस y को यहां शिफ्ट कर देखिए, मैं आपको अगर रफली करने का है तो ऐसा 4x माइनस 4 और 2y वहां चला जाएगा, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो दोनों का 2 डिवाइड हो जाएगा थ्रू आउट। आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y, है कि नहीं। तो ये आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। नहीं तो कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि सेम टू सेम लिखने का वो भी चलेगा, वैसे छापने का तो कर सकते हैं, लेकिन इनको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2x, ये 2 हो गया तो y हो गया। चलो पहला वाला कुछ लेते हैं, 1 2 1 2, 6 माइनस 2 3, 2 2 टू 4, 6 माइनस 4 2, 3 ले लेते हैं, 2 3 6, 6 माइनस 6 0। यहां पे क्या लेते हैं, x का वैल्यू 1, 2 1 2 माइनस 2 0, 2 2 टू 4 माइनस 2 2, 3 2 3 6 माइनस 2 4। x का वैल्यू डालते हैं, कुछ भी सिंपल डालने का, आप कुछ भी लो वैल्यू, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको सिंपल लगे इधर डालो और जो y का लगे आ जाता है लिख देने का। चलिए ग्राफ बना देता हूं मैं आपके लिए अभी आगे। ओके तो यहां पे आएगा x x डैश, y y डैश, ये ओरिजिन। अब आपका 4 तक ये 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 1 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इधर है आपका 1,3 1,3 1,3 2,2 3,0 1,3 2,2 एंड 3,0। तो हमको अभी एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना। ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा आ रहा है, एक मिनट ना, हाँ रॉन्ग हो गया मेरा। यहाँ गलती होगी शायद मेरे से, 6 माइनस 2 4 होता है, सॉरी, इसलिए मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहा था, क्योंकि 4 और तो ठीक है, इसलिए थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, लेट मी डू इट अगेन, 1,4 2,2 एंड 3,0। अब आएगा, ओके लेट्स डू इट। तो ये आपका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन लिखना तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपका पॉइंट है 1,4, यहां पे है 2,2 और यहां पे है 3,0। अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन। वन कॉमा 0 यहां पे है, 2,2 सेम इधर पॉइंट है, 3,4 3,4। अब इसका हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके हो गया।
तो ये आपका है 3,4, 2,2, 1,0 और ये लाइन का इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकेंड हो गया। पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 2,2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहां लिखता हूं द लाइन्स intersect at 2,2. But therefore solution, therefore x is equal to 2 and y is equal to 2. हो गया, एक सिंगल सोल्यूशन आया। लाइंस इंटरसेक्ट जो अपना था ना कि पहला दो इक्वल नहीं है तो वो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हो गया। नाइस वन, इजी। थोड़ा ग्राफ का थोड़ा होता है प्रॉब्लम बनाने में, अदरवाइज तो और सब ठीक है। नेक्स्ट वन, we go on to the fourth one. Fourth, 2x minus 2y minus 2, 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 और वहां पे 4x minus 4y, 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. Comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Therefore a1 x के आगे 2, b1 y के आगे -2, c1 is -2, a2 4, b2 -4, c2 is -5. ये सब लिख लिया। अब हमको क्या लेना है? रेशियो लेना है। Therefore a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 which is 1 upon 2, b1 upon b2 is -2 upon -4 is 1 upon 2, सेम है। c1 upon c2 is -2 upon -5 is 2 upon 5. Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1, मतलब the given pair of linear equations are inconsistent क्योंकि पैरेलल लाइंस होगा, नो सॉल्यूशन। तो लिख देते हैं therefore the given pair of linear equations are inconsistent। चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो पैरेलल लाइंस। चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन ग्राफ है, उसको बाद में देखते हैं। एक छठा ले लेते हैं, सिक्स्थ वाला ले लेते हैं। सिक्स्थ, क्या बोलता है? सिक्स्थ, गिवन द लीनियर इक्वेशन, given linear equation is क्या है? 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, 2x plus 3y minus 8 is 0, ये आपको दिया है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला एक दूसरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लिखो जिससे कि एक ऐसा एग्जांपल दो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बने, एक दूसरा एग्जांपल दो कि वो पैरेलल लाइंस बन जाए और एक तीसरा एग्जांपल दो कि कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब तो हम लोग चेक करते थे, हमको बोला बनाओ ऐसा इक्वेशन बनाओ इसके साथ कि ये तीन कंडीशन अलग अलग, तीन आंसर होगा। एक ऐसा लाइन दो, इक्वेशन दो जो इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, एक ऐसा इक्वेशन दो जो पैरेलल लाइन देगा और एक ऐसा इक्वेशन जो दो कोइंसिडेंट लाइन देगा। ठीक है, देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3, c1 कितना हो गया -8। लेट द रिक्वायर्ड हमको क्या ढूंढने को बोला है? लीनियर इक्वेशन। लेट द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन in two variables b a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 है कि नहीं?
एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, हमको दूसरा ढूंढना है तो मैंने उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिख लिया। अब मेरा काम क्या है, मुझे a2 निकालना है, b2 निकालना है, c2 निकालना है अलग अलग, पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, फिर पैरेलल लाइंस के लिए और फिर कोइंसिडेंट लाइन। पहला हम लोग लेते हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी इंटरसेक्टिंग लाइन में बोलो कंडीशन क्या है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है कि नहीं? अच्छा, a1 अपना है अपने पास 2 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो b1 है 3 अपॉन b2। अब क्या ले सकते हैं हम लोग, a1 a2 कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए बस, आप कुछ भी लो, लेकिन ये ऐसा मत ले लो कि जो a2 है वही b2, सपोज ये 2 अपॉन कुछ आएगा तो वो सेम आंसर उधर नहीं आना चाहिए, उतना ही ध्यान रखने का अपने को, है कि नहीं? तो ले ले सकते कुछ भी। सो लेट a2 इज इक्वल टू 1 ले लेते, सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए 1 है ना, और b2 उसको 1 ही ले लो, और c2 तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लिया, तो यहां डाल देते हम लोग x प्लस वाई प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0। कोई बोलेगा मुझे अलग कुछ लेना है, लो भाई कुछ भी लो, सिर्फ ध्यान ये रखना कि ये इक्वल, जो भी a2 b2 लो ये रेशियो इक्वल नहीं बनना चाहिए, और कुछ भी ले सकते हो, सिंपल है, बड़ा सिंपल है। मैं आता हूं सेकेंड पे। सेकेंड उनको क्या चाहिए, सेकेंड उनको चाहिए पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है कि नहीं? अब a1 अपना है 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 कितना है 3 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है -8 अपॉन c2। अब जरूरी यह है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल अभी आपको कुछ भी लेना है तो ले सकते हैं आप। a2 सपोज हमने a2 ले लिया, क्योंकि पहला दो रेशियो सेम आना चाहिए, है ना, तो एनी नंबर, आई सेड एनी नंबर यू टेक, लेट्स टेक a2 4, तो 2 अपॉन फिर 1 अपॉन 2, तो b2 आप 6 लेंगे ना। अगर आपने a2 को 4 लिया 1 अपॉन 2, तो b2 को 6 लेंगे 1 अपॉन 2, वो भी आना चाहिए, ठीक। और c2 ऐसा लो कि वो 1 अपॉन 2 आंसर नहीं दे, तो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 5 ले लिया, एनी नंबर, वो इक्वल नहीं होगा बस। देयरफॉर a2 की जगह क्या आएगा 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल। मैंने क्या बोला, a2 को मैंने 4 लिया तो 2 1 जा 2 2 जा, तो b2 को 6 लिया, 3 1 जा 3 2 जा, रेशियो सेम आया, c2 को कुछ भी ले लिया, 1 अपॉन 2 नहीं आना चाहिए रेशियो। ये आपका हो गया सेकेंड। और थर्ड है ना कोइंसिडेंट लाइन से, कोइंसिडेंट। थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मजा आएगा, अब सबको इक्वल बनाने का, तो बहुत मजा आएगा। तो देखिए 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन b2 इज इक्वल टू -8 अपॉन c2। मैं इसके जैसे बनाता हूं ना, जैसे बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूं, a2 को लेता हूं, कुछ और लो क्या एग्जाम्पल, कुछ और लेते, चलो a2 को मैं लेता हूं 6, मतलब 3 टाइम्स, तो b2 को भी 3 का 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो 9, b2 9, क्योंकि 3 3 नीचे 3 आना चाहिए कट करके। अच्छा, अभी यहां पे अगर आपको चाहिए c2, तो 8 3 24 होता है, तो कोई बोलेगा 24 इनकम्प्लीट, क्यों? क्योंकि माइनस साइन भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों प्लस है तो यहां भी प्लस होना चाहिए, तो -24। अब आप डाल के देख लो, तीनों रेशियो आएगा 1/3 1/3 1/3। देयरफॉर अपना इक्वेशन क्या हो गया, a2 की जगह 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ भी आंसर हो सकता है। कोई बोलेगा मेरे को 4 लेना, ले सकता है भाई, 4 लो 6 लो, तो यहां -16 ले लो,
इट वेरी, आप कुछ भी ले सकते हैं मगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बस इसका आपको ध्यान रखना है। द कंडीशन शुड सेटिस्फाई, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। तो देखिए मैंने क्या कर दिया है ना, मैंने आपको बताऊं, अभी ये जो क्वेश्चन है ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, और क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 क्वेश्चन है वो भी ग्राफ है, तो उसमें टाइम जाएगा पूरा ग्राफ आप समझ। वैसे तो मैंने आपको सिखाया, लेकिन अभी थोड़ा और अच्छी तरह डिटेल में सिखाऊंगा आपको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करने का ग्राफिकली अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो अगर अभी करने जाऊंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने देखिए बेसिकली आपके लिए क्या किया मालूम है, मैंने आपको क्या सॉल्व करके दिया है, मैंने आपका जो रेशियो वाला पार्ट है ना A1/A2 B1, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किया आपके लिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है और सिक्स्थ क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन जो है वो सब रेशियो वाले A1/A2 B1, इसको समझना है कि अगर तीनों इक्वल होगा तो क्या, 2 इक्वल होगा तो क्या, कोई भी इक्वल नहीं होगा तो क्या, उसके हिसाब से आपका पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते हैं, मतलब नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उस तरीके से मैंने कर दिया। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा ना, मैं ओनली ग्राफ, मतलब दिया रहेगा ग्राफ सॉल्व करो, बस इतना ही रहेगा, उसमें कुछ चेक वेक नहीं करना रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, भाई उसका एक्स और वाई निकालो ग्राफिकली, तो वो सम्स करेंगे 4-5 सम से। थोड़ा टाइम अगर अच्छी तरह करने जाऊंगा तो टाइम जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में उसको बहुत ज़्यादा ही लंबा कर दूँ। तो आज मैं इसको वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ इस जगह पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 4 सम्स रह गए हैं हमारे, 4-5 सम जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज के 3.1 की ग्राफ के लिए, उसको हम लोग अच्छी तरह ग्राफिकली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज आपने मेरा वीडियो देखा। और जो भी आपका कमेंट हो, अगर आपको जैसे मैंने कहा कि कोई और चैप्टर अगर आप चाहें मैं लाऊं, तो डेफिनेटली आप कमेंट में डालिए, तो विल गो विद दैट चैप्टर, अदरवाइज विल कंटिन्यू एज इट इज गोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।